Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों, ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। बैंक अकाउंट नया टॉपिक हमने कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर स्टार्ट किया बच्चों, जिसके अंदर हमने पहली मेथड पूरी की है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, जिसके अंदर आपने तीन अकाउंट देखे, मर्चेंट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब बच्चों सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। गुजराती में मैंने कहा वटामिली हुंडी पर वળતર। जनरली बच्चों ये जो बिल्स का पॉइंट है वो आज के जमाने में यूज नहीं होता है। 11 12 में आपने पढ़ा था, आज लोग चेक का यूज करते हैं बच्चों पर। बिल्स ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट के अंदर स्टडी करना होगा। तो बच्चों बिल्स दो प्रकार के होते हैं। जैसे कोई पर्सन के पास आपको पैसे लेने हो तो जिसको लेने हो उसके लिए होते हैं बिल्स रिसीवेबल, और जिसको पेमेंट करना हो उसके लिए होते हैं बिल्स पेएबल। तो जनरली बच्चों बैंक को जो भी पेमेंट करना होता है मर्चेंट को या व्यापारी को, उसमें कई बार मर्चेंट या व्यापारी के पास पैसा ना हो तो एक प्रकार का रिटर्न लेटर बैंक को लिख के देता है, जिसे कहा जाता है बिल्स। जैसे मुझे किसी को 1 लाख देने बच्चों, मेरे पास ना हो तो उसको लिख के दे दूं मैं 1 लाख रुपए पर्सन को थोड़े समय के बाद दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। मुझे उसको पेमेंट करना है। आज के जमाने में लोग चेक यूज करते हैं। अब बच्चों इस प्रकार का जो बिल्स है वो लिखने के बाद अगर आप उसको बैंक में प्रेजेंट करो तो बैंक उसके ऊपर आपको पैसे देती है, और बिल्स डिस्काउंट होते हैं, जिसे बोला जाता है बिल डिस्काउंटेड, हुंडी बटावामा आवी। तो आपको करना क्या है बच्चों, इस प्रकार का जो भी मर्चेंट और ग्राहक है जिन्होंने बिल्स दी है और लिए है, वो बैंक में अगर बिल्स प्रेजेंट करे तो बैंक उसके ऊपर पैसे देती है, जिसके अंदर डिस्काउंट या कमीशन बैंक की इनकम होती है। तो आपको क्या करना है, कितने की बिल्स बैंक में आई, ग्राहक ने कितने में डिस्काउंट की, और उसमें करंट ईयर का डिस्काउंट कितना और नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट कितना है वो आपको फाइंड करना है। कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे 31 मार्च को आप ईयर पूरा कर रहे हो और आपकी बिल मैच्योर हो रही है 30 अप्रैल को, तो 31 मार्च के ऊपर अप्रैल महीना जा रहा है, तो जो एक महीने का आपका वैल्यू ऊपर जा रहा है उसे कहा जाता है एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो इन शॉर्ट बच्चों आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर बिल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्स में टोटल बैंक को डिस्काउंट या कमीशन कितना मिलेगा वो फाइंड करना है, उसमें से करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का एडवांस, जिसे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कहा जाता है, कैलकुलेशन करना है। अभी जो मैं बोल रहा हूं बच्चों उसको जब तक आप प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सेकंड है, जिसके अंदर बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7, होमवर्क में 34, पेज नंबर 263। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों तो समझ आ जाएगा। टेक्स्ट बुक, फुल स्टॉप बुक और कैल के साथ जॉइंट हो जाओ। On 1/1/2018, Mr. प्रेम, फेवरेट नेम आपका, डिस्काउंटेड बिल ऑन 4 मंथ अमाउंटिंग ₹3 लाख। 3 लाख की बिल्स है, 4 महीने डिस्काउंट का रेट है या 4 महीने बिल्स का पीरियड है, यानी ग्राहक 4 महीने के बाद पैसे देगा। विकास कॉमर्शियल बैंक 18% पर एनम डिस्काउंट का रेट है। The income of interest and discount for the year ended 31 March 18 was 45,50,000। ये बैंक की करंट ईयर की इनकम है। पैराग्राफ में give the journal entries in the book of bank on the following dates. On the date of discounting the bill, हुंडी बटावे तारीख। On the date of balance sheet, पाका सरवानी तारीख। On the date of collection of the bill, हुंडी कैश बटावे तारीख। ये 3 डेट पे बच्चों पाक्या तारीख है, आपको 3 डेट पे वर्किंग करना है। चलो सबसे पहले बिल्स कितने की है बच्चों, नजर बोर्ड पे। बिल्स का वैल्यू है 3 लाख रुपीस। बिल्स के ऊपर डिस्काउंट का रेट कितना है बच्चों, तो बिल्स के ऊपर डिस्काउंट का रेट है 18% पर एनम। बिल्स के महीने कितने हैं, टोटल महीने हैं 4 महीने का डिस्काउंट निकालो। टोटल डिस्काउंट ऑफ बिल्स निकालो बच्चों। 3 लाख का 18% और इनटू 4 महीना करोगे बच्चों तो आई थिंक वैल्यू आएगी 18,000 रुपीस। कितना आएगा, 18,000। अब उसमें से आपको क्या करना है, करंट ईयर का जो डिस्काउंट है वो और नेक्स्ट ईयर का एडवांस डिस्काउंट काउंट करना है। यानी हमें क्या करना है बच्चों, इसके 2 टुकड़े करने हैं, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब वो कैसे करेंगे बच्चों, तो उसके लिए मैं आपको 3 डेट लिखना सिखा रहा हूं। ओके, 3 डेट के आधार पर हमें वर्किंग करना है। चलो नजर बोर्ड पे सबसे पहली डेट है बच्चों, रीडिंग करने जा रहा हूं। ऑन 1/1/18 मिस्टर फ्रेंड डिस्काउंटेड द बिल, यानी बिल्स डेट कब की है, 1/1/2018। अब उसमें कितने महीने की बिल्स है बच्चों, 4 महीने की। इसमें ऐड करो प्लस 4 मंथ। 4 मंथ ऐड करोगे बच्चों
तो बिल्स की ड्यू डेट आएगी, आई थिंक एक के अंदर 4 महीने ऐड करो, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो डेट आएगी 30 अप्रैल 2018। ठीक है, दूसरी डेट आ गई बिल्स डेट, बिल्स रिटर्न डेट कह सकते हो, बिल्स ड्यू डेट। अब उसमें से बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट डेट, लेस बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट कौन सी है? तो बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2018। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, बैलेंस शीट डेट के ऊपर कितना पीरियड जा रहा है? 31 मार्च के ऊपर कितना जा रहा है? एडवांस नेक्स्ट ईयर पीरियड, आई थिंक 1 मंथ, एग्जैक्ट 1 मंथ ऊपर जा रहा है। अब बच्चों इसको और अच्छी तरह समझना हो तो 3 डेट लिख के देता हूं, देखो बिल्स रिटर्न डेट, उसके बाद ड्यू या फिर इसे कहा जाता है मैच्योरिटी डेट, और तीसरी है जो मैच्योरिटी डेट नीचे लिखते हैं बच्चों, ध्यान इस तरफ, और यहां बैलेंस शीट डेट। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो यहां नजर बिल्स रिटर्न डेट कौन सी है? तो बिल्स रिटर्न डेट है बच्चों 1/1/18। बैलेंस शीट डेट कौन सी है? तो 31 मार्च 18, और ड्यू डेट कौन सी है? 4 महीने के 30/18। ये जो मैंने आपको फाइंड करना सिखाया। अब बच्चों इसका काउंटिंग करो, तो यहां से आप काउंटिंग करोगे तो कितने महीने होंगे? 3 महीने, ये करंट ईयर हुआ, और बैलेंस शीट के ऊपर कितना जा रहा है? 1 मंथ, तो ये एडवांस हुआ। यानी ये कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है बच्चों, जो डिस्काउंट की वैल्यू है उसमें करंट ईयर का डिस्काउंट कितने महीने का होगा? 3 महीने का, और नेक्स्ट ईयर का एडवांस डिस्काउंट कितने महीने का होगा? 1 मंथ का। पूरे मेथड के अंदर बच्चों ये जो मैंने वर्किंग किया ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो गए पर जो हुंडी लख्या तारीख 1/1/18 લખેલો, 4 મહિના એડ કરેલા 30 એપ્રિલ મેચ્યોરિટી ડેટ આવે, પણ આપણે ફાઇનલ એકાઉન્ટ બનાવ્યા છે બચ્ચો, નિયમ છે ફાઇનલ એકાઉન્ટના ડેટ સુધીની વેલ્યુ જ કરંટ યર ની ગણાય। તો ફાઇનલ એકાઉન્ટની ડેટ પેરેગ્રાફ માં 31 માર્ચ 18 ઉપર પર 1 મહિનો વધારવાનો છે, ટોટલ 4 મહિના છે, એમાંથી 1 મહિનો નેક્स्ट ईयर નો એડવાન્સ આવી ગયો છે અને 3 મહિના કરंट ईयर। जब इसको अलग कैसे करूं बच्चों? तो 18000 को डिवाइड बाय 4 करो, 4 करोगे तो आई थिंक 4500 आएगा, और 1000 डिवाइड बाय 4 करो बच्चों, यस 4500, और यहां 4500 into 3 मंथ, 4500 तो 9 ने आई थिंक 13500, यस 13500। ये हो गया बच्चों करंट ईयर का डिस्काउंट एंड नेक्स्ट ईयर का एडवांस डिस्काउंट। अब क्या करना है बच्चों? 3 डेट पे आपको एंट्री करनी है। पहली ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, तो नजर बहुत है अकाउंटिंग एंट्री फॉर बिल्स, उसमें एक नंबर ध्यान देना बच्चों, ए ऑन the date of discounting the bill, हुंडी वटावे तारीख। बिल्स आपको कौन दे रहा है बच्चों? कस्टमर। तो बिल्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है? देख लो, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिटेड। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिटेड, बिल्स कौन देता है? टू कस्टमर, ने टू डिस्काउंट के लिए बैंक स्पेशल अकाउंट बनाती है, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। अब इसमें बच्चों आपको क्या लेना है? टोटल डिस्काउंट कितना है? 18000। टोटल बिल्स की वैल्यू कितनी है? तो बोले 3 लाख। 3 लाख रुपए डेबिट करो, उसमें जमा 18 करो, 3 लाख में से 18 का, तो यहाँ क्या आएगा? 2,82,000। पहली एंट्री बच्चों मगब कर लो, बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, टोटल बिल टू कस्टमर अकाउंट है आफ्टर डिस्काउंट 282, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। शॉर्ट में से पूरे टॉपिक में हम लोग बोलेंगे आईएनडी। सेकंड बी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ध्यान देना बच्चों। अब क्या करना है हमें? बैलेंस शीट की डेट पे एंट्री करनी है। अब बैलेंस शीट की डेट पे बच्चों पहली एंट्री पे मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड पैराग्राफ में, गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक, उसमें लिखा उसके पैराग्राफ में ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव बाय, पहली एंट्री उसमें एक नंबर, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम मिली बच्चों से बोला जाता है सन्ड्री इनकम। सो क्या है? सन्ड्री इनकम। तो एंट्री देखो, sundry income account debited 45,40,000 to IND यानी interest and discount account। second entry
when advance received interest and discount। अब आपको पता है बच्चों, जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपको मिला है 18,000, उसमें 45 रुपए नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है। अब जनरली बच्चों इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में जो भी इनकम वो आईएनडी में जमा होती है, पर यहाँ एडवांस मिले तो क्या करना होगा, करंट ईयर की इनकम में से निकाल देना है। तो इसमें से क्या करोगे, आईएनडी जमा कर दो, उसकी जगह पे क्या करोगे, उधार। आईएनडी अकाउंट डेबिटेड 4500 टू एक स्पेशल अकाउंट में वैल्यू जाएगी बच्चों, जिसे कहा जाता है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों, आईएनडी में डेबिट और रिबेट के अंदर जमा, ये स्पेशल अकाउंट बनेगा जो आपके मेथड का नाम है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, बट्टावेली हुंडी पर वर्तन खाते जमा। और उसके बाद है बच्चों डेंजरस 3 नंबर की एंट्री, जिसमें हम नेट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल। वो कैसे मिलेगा बच्चों, अब आपको पता है करंट ईयर की इनकम कितनी है, 45,40,000, उसमें से 4500 रुपए एडवांस है, वो निकाल दो बच्चों, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पीएनएल में ले जाने वाली। तो उसकी एंट्री होगी आईएनडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। 45,50,000 में से बच्चों 4500 लेस करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 45,45,500, 45,500। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड एंट्री ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट डेट पे बच्चों सेकंड एंट्री हो गई। इसके बाद हम लेंगे बच्चों थर्ड एंट्री, यहां जगह करके ले लेता हूं बच्चों, जिससे मैं दुख ना हो नजर बोर्ड पे। चलो तीसरी एंट्री बच्चों, सी ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन की डेट पे बच्चों धारणा करनी है, हमें बिल्स के पैसे मिल जाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं बिल्स के, 3 लाख रोकड़ा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹3 लाख टू किसके पैसे हैं, बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्या कर लो बच्चों, 3 लाख रुपए बिल्स की वैल्यू है। यस बच्चों एकदम सही है। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स discounted and purchased account credited। ये हो गया बच्चों 3 डेट और वर्किंग के साथ आपका अद्भुत सम। अब बच्चों सेम क्वेश्चन हमें रिपीट करना है इसके बाद, और वो है सम नंबर 5 पृथा कमर्शियल बैंक। दोनों क्वेश्चन से बच्चों खाली बच्चों कॉन्फिडेंस गेन करना है मुझे आप लोग का, ठीक है। यहां तक रखते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में सफर आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों इसके बाद हम सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेने जा रहे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है बच्चों, 2 मैंने किए, 2 आप करोगे। सम नंबर 5 इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क में 40 पेज नंबर 262। चलो बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द पृथा कमर्शियल बैंक डिस्काउंटेड ऑन 1/11/2017 इट्स कस्टमर भैरवीज बिल ड्रॉन ऑन 20th October 2017 for 3 months of ₹4,000। The bank charged discount and 15% per annum। बिल्स ની વેલ્યુ જોવાની પહેલા 4000 છે, ડિસ્કાઉન્ટ નો રેટ છે બચ્ચો 15%, बिल्स के महीने 3। ये क्लियर हुआ। आगे द इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फॉर द ईयर 1 लाख, पूरे साल का इंटरेस्ट 1 लाख है। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल, 3 तारीख पे काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हुंडी नो घटाव सुधारो। जो बिल्स की वैल्यू बोलो, बिल्स की वैल्यू है 4000, डिस्काउंट का रेट, डिस्काउंट नो रेट आपको जो 15% इनटू महीने, 3 महीने बोला है, ये लिए 3 महीने, 4000 ના 15%, 600 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 12 કરશો બચ્ચો, એટલે લગભગ વેલ્યू आएगी आई थिंक 150 रुपए। यस, टोटल डिस्काउंट आएगा 150 और उसमें से करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का सेटिंग करना है। उसके लिए 3 तारीख बच्चों। सबसे पहले बिल्स अंदर लिखते हैं बच्चों नजर बोर्ड पे, बिल्स डिस्काउंट डेट। डिस्काउंट की डेट कौन सी है बच्चों, अब यहाँ दिक्कत है 28 अक्टूबर लइए कि 1/11/70 लइए। 1/11/70 लेना है क्योंकि आपको याद होना चाहिए बिल्स के अंदर 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। हुंडी में 3 દિવસ छूटना है, इंग्लिश में कहेवाय ग्रेस डेट, भूत में छूटना दिवस। એટલે 28 अक्टूबर में 3 દિવસ एड करो बच्चों, એટલે 1/11 આવે। 28 अक्टूबर मात्र कंफ्यूजन માટે કે આપણે કઈ डेट લેવાની, 1/11/17। बिल्स कितने महीने की है, 3 महीने की। इसमें 3 महीने ऐड करो, 3 महीने ऐड करोगे बच्चों तो जो घણા આવી ना 12 13 14 11 नंबर का महीना
12 नंबर का महीना और पहला महीना, यानी यहाँ मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी? मैच्योरिटी डेट આવશે હુંડી પાક્યા તારીખ આવશે 30/1/18। देखो तो 11 नंबर નો મહિનો આખો, 12 नंबर નો આખો ને જાન્યુઆરી ની 30 तारीख अथवा बीजा महीना की पहली तारीख पे लगा। अब इसमें से लेस करना है बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट कौन सी है बच्चों? तो बैलेंस शीट मुझे दिख रहा है 31/12/17। फिर से बच्चों एडवांस मंथ कितने हैं? एडवांस नेक्स्ट ईयर के मंथ, नेक्स्ट ईयर का मंथ मुझे दिखाई दे रहा है फिर से 1 मंथ। फिर से बच्चों 3 तारीख लिखना तो देख लो मैं लिख रहा हूं और यहाँ ऊपर लिखो बिल्स डिस्काउंटेड डेट, सेकंड बैलेंस शीट डेट और थर्ड मैच्योरिटी डेट। और बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले डिस्काउंट डेट कौन सी है? 1/11/17। बिल्स की डेट कौन सी है? तो बैलेंस शीट की डेट है 31/12/17 और यहाँ 30/1/18। अब ये पीरियड काउंट करो बच्चों, तो 11 और 12 कितने होंगे? 2 महीने और यहाँ 1 महीना, यानी क्लियर इंडिकेशन है बच्चों 3 महीने में से 1 महीना नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर के 2 महीने अब निकालोगे कैसे? तो 150 को डिवाइड बाय 3 कर दो, 50 आएगा। यहाँ 50 into 1 month 50, यहाँ 50 into 2 month यानी 100 हो गया बच्चों। जैसे हो जाता है फिर 2 मिनट के अंदर आप सब पूरा कर सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है नजर बोर्ड पे बच्चों। चलो सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंट इन द बिल, हुंडी बटाव्या तारीख है, बिल्स कस्टमर देता है बच्चों। सबसे पहले बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिटेड, उसमें बिल्स का टोटल कितना टोटल है बच्चों? 4000। उसके बाद टू कस्टमर अकाउंट, उसमें क्वेश्चन मारा आईएनडी के अंदर टोटल डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टोटल कितना है? टोटल 150। 4000 में से 150 गया कितना आएगा? 3850। अदर डिस्काउंट इन द बिल एंट्री जो लो, बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर टू आईएनडी। आईएनडी मतलब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ब्याज बटाव खाते। सेकंड एंट्री ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के डेट में सबसे पहले बच्चों ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो पैराग्राफ में आपको दिख रहा है 1 लाख, उसे बोला जाता है सन्ड्री इनकम। एंट्री सन्ड्री इनकम अकाउंट डेबिटेड और करंट ईयर का इनकम कहां जाएगा? आईएनडी। सेकंड एंट्री व्हेन एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एडवांस कितना मिला बच्चों? ये रहा देखो 50 रुपए, 50 रुपए एडवांस मिला हो। जनरली इंटरेस्ट आईएनडी में जमा होता है, पहले तो नेक्स्ट ईयर का, तो उसमें से निकालना है क्या करोगे? आईएनडी उधार, आईएनडी अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीस टू स्पेशल अकाउंट एडवांस इनकम માટે, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट 50। और थर्ड एंट्री बच्चों नेट इनकम हो जाएगी, ये नंबर टोटल इनकम कितनी आईएनडी के अंदर 1 लाख, उसमें से एडवांस कितना है 50, ये माइनस करो तो नेट इनकम पीएनएल में जाएगी आईएनडी अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल 99950, 99950। चेक करो तो बच्चों एकदम सही है। और लास्ट एंट्री के लिए बच्चों ये डेट निकालो जिससे थोड़ी जगह हो जाए। चलो नजर बोर्ड पे यहां लिखेंगे सी ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल। कलेक्शन के अंदर बच्चों बिल्स के पैसे मिल जाते हैं, बिल कितना नीचा रह जाता है, पैसा મળે तो क्या एंट्री करोगे? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड 4000 टू बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट क्रेडिटेड 4000। ये हुआ बच्चों लगातार रो में सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर आपने 3 डेट के ऊपर एंट्री किया बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। इसके बाद बच्चों सेम रो में लेने जा रहे हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28B ब्रैकेट में 10 36B पेज नंबर 280। अब ये क्वेश्चन की खासियत है बच्चों, अभी जो आपने 2 डेट वाले सम देखे ना उसमें वो अकाउंट की एंट्री। अब अपना अकाउंट बनाओ जी। ये सम के अंदर मांगा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। यूनिवर्सिटी में यस बच्चों 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। गुजरात नवंबर 14 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 280। चलो बच्चों नजर अंदर। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ चंद्रा बैंक लिमिटेड। बिल डिस्काउंट एंड परचेज 20 लाख, डेट नहीं है। डिस्काउंट ऑन डेट नहीं है। डेट ना हो तो क्या समझवाऊं? डेट ना आपने समझवाऊं ड्यूरिंग द ईयर। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 40000।
The average due date of the above discounted bills is 15/5/18. Rate of discount is 12%. Past journal entries and prepared discount account. चलो बच्चों आपके सामने दोनों है। सबसे पहले सेम वर्क बिल का डिस्काउंट गिने। बिल्स ની वैल्यू આપી છે 20 लाख रुपीस। नजर बोर्ड पे बिल्स के अंदर डिस्काउंट रेट है बच्चों 12%। नजर बोर्ड पे 12% के बाद बिल्स की मंथ गिनने पड़ेंगे। द अबाउट डिस्काउंटेड मंथ नहीं दिए बच्चों, मंथ ना दिए तो हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, सीधा एडवांस डिस्काउंट मिलेगा। ये बच्चों अलग प्रकार का सम है। इसमें करंट ईयर की इनकम की जगह पे डायरेक्ट आपको एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा तो उसके लिए मैं वर्किंग करने जा रहा हूं लास्ट पैराग्राफ। द एवरेज ड्यू डेट आपने दी बच्चों। ड्यू डेट कौन सी है? 15/5/18। ध्यान से देखना बच्चों, 15/5/18 ड्यू डेट आपने दी। बैलेंस शीट की डेट, बैलेंस शीट मुझे दिख रहा है 31 मार्च 18। बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 18। डिफरेंस निकालोगे बच्चों, डिफरेंस निकालोगे तो इस बार डेज होंगे। चलो एडवांस डेज कितने होंगे देख लेते हैं। चलो 31 मार्च ऊपर अप्रैल महीना आएगा। अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं और मई में कितने होते हैं बच्चों? जो मार्च પછી એપ્રિલ આપણ મહિના 15/5 એટલે 15 દિવસ टोटल करो तो आई थिंक 45 डेज। अब बच्चों 20 लाख की हुंडी 12% रेट, उसमें 45 डेज ऊपर ले तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? 365। जैसे बच्चों इसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं बच्चों, मेरे पास कोई टोटल करने वाला पर्सन नहीं है। 20 लाख इनटू 12% इनटू 45/365। जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 29589। एकदम सही आंसर में आ जाता है बच्चों। कितना आएगा? 29589। ये क्या मिला बच्चों? एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। શું કર્યું બચ્ચો? બરાબર જો હવે એક્ઝામ્પલ જે સ્ટાર્ટ થાય થોડો અલગ પ્રકારનો। પહેલા બિલ્સ ની ડેટ લખી, 12% રેટ લખો, પછી સીધો એડવાન્સ ડિસ્કાઉન્ટ મળશે। મંથ નથી આપ્યા, 4 મહિના बाद में ड्यू डेट लखी, बैलेंस शीट डेट लेस करी, एडवांस डीएसबी ने डिवाइड किया, एडवांस डिस्काउंट मिल गया। अब बच्चों मुझे एंट्री करनी है। अब एंट्री के लिए सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, बिल डिस्काउंट एंड परचेज। नजर बोर्ड पे अब बच्चों आपको बिल डिस्काउंट एंड परचेज में कुछ ना लिखा हो तो क्या होगा? ड्यूरिंग द। बोलो बैंक ने ड्यूरिंग द बिल्स कौन आपे? कस्टमर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 20 lakhs टू कस्टमर अकाउंट, कारण करंट ईयर का डिस्काउंट नहीं दिया है बच्चों, वैल्यू 20 lakhs। सेकंड एंट्री बच्चों। उसके बाद है डिस्काउंट अर्न। बोलो ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट कौन देता है बैंक को? कस्टमर। इसे सन्ड्री इनकम बोलते हैं। तो सन्ड्री इनकम अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 3 lakhs टू IND वैल्यू 3 lakhs। तो ये बच्चों ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री आई। ड्यूरिंग द ईयर का मीनिंग होगा 17/18। यहां जमा से लिख दूं बाय सन्ड्री इनकम अकाउंट वैल्यू 3 lakhs। आगे जाओ बच्चों। थर्ड है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट। अब बच्चों एक वस्तु बराबर मगज में फिट कर लो। रिबेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना, वो अभी जैसे हमने 2 टुकड़े किए होते हैं, वो लास्ट ईयर का एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होता है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो देख लो। वो IND में ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री होगी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 40,000 टू IND वैल्यू 40,000। IND में जमा साइड बाय रिबेट वैल्यू 40,000, डेट 1/4/17। चलो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री। अब जो हमने एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट निकाला है, एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब आपको पता है एडवांस इनकम कहां ले जाते हो? IND में से रिबेट में। इसकी उल्टी एंट्री होगी IND अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट वैल्यू 29589 IND में डेबिट साइड बच्चों, टू शॉर्ट में रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट वैल्यू
29589 डेट साल के अंत की 31 मार्च 18। अब बच्चों सारे ट्रांजैक्शन पूरे हुए तो मुझे लग रहा है ये अकाउंट बंद कर दे बच्चों। टोटल करेंगे 3,40,000, टोटल करेंगे 340 और जो मेन इनकम आएगी वो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। इसका बच्चों डिफरेंस निकाला होगा, कितना होगा 3,10,000 411। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून IND अकाउंट, डिस्काउंट के वैल्यू है 4, अफलातून एंड। अब बच्चों में जो लेक्चर में आगे वर्क करना है सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं अफलातून क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में लगातार आता है बच्चों। सेम रिबेट ऑन बिल्स की मेथड पर इसके अंदर 3 अकाउंट, सम नंबर 9, इलस्ट्रेशन 8, ब्रैकेट में 22, पेज नंबर 264। 3 अकाउंट बच्चों, रिबेट, IND और बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट और एंट्री के साथ कॉम्बिनेशन। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 264। The following are some balances appearing in the trial balance sheet of Dena Bank Limited. Bill discounted डेट नहीं है, डेट आ गई समझ लो ड्यूरिंग द ईयर। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 1470 ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, फिर ड्यू डेट ओ 4 बिल्स, रेट और बाजू में मल्टीप्लाई। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट एंड हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू P&L में फाइंड करना है बच्चों। फिर भी मैं आपको तीनों अकाउंट सिखा रहा हूं, मैक्सिमम 3 अकाउंट और एंट्री के साथ ये सम होता है। सबसे पहले बच्चों हमेशा रखो रिबेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जमा साइड लगा है 1417 बाय BD, वैल्यू है बच्चों मुझे दिखाई दे रही है 16,000। उसके बाद बच्चों बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है 2 BD, जो मोस्टली कभी दिया नहीं होता है। उसके बाद बच्चों पहली एंट्री बिल डिस्काउंट है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, ना लिखा हो तो क्या समझोगे, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, यस बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। फर्क हो जो बच्चों ये जो बिल्स का भाग है थोड़ा हैमरिंग है, 2 बार वीडियो लेक्चर रिपीट करके देखो बच्चों, कोई ऑप्शन ये में पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो 2-3 बार देखोगे तो वर्ड माइंड में जितना एंट्री याद रखोगे उतना सम क्लियर हो जाएगा। चलो ड्यूरिंग द बिल्स कौन आवे, बिल्स आवे तो उधर कौन आवे, कस्टमर, क्रेडिट टू गिवर, तो इसकी एंट्री होगी बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिटेड, जिसमें बिल्स की वैल्यू है 5,03,500 टू कस्टमर अकाउंट 5,03,500। बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट में डेबिट साइड तो कस्टमर अकाउंट 5,03,500 ड्यूरिंग द ईयर का मीनिंग होगा 17-18। अब ये अकाउंट के अंदर बच्चों और कोई एंट्री नहीं होती थी, इसे टोटल कर दो और जमा साइड टोटल रख के बच्चों इससे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CD कर दो। ये हो गया आपका पहला अकाउंट 31 मार्च 18। अकाउंट बीजू कोई ना है ना, ओपनिंग बैलेंस टू कस्टमर एंड बाय CD, ओके आगे जाए। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेकंड एंट्री ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे बच्चों तीनों सब में एंट्री आ चुकी है, बोलो ड्यूरिंग द ईयर इनकम में શું કહેવાય, सन्ड्री इनकम, क्या जाए IND में, तो एंट्री क्या होगी सन्ड्री इनकम अकाउंट डेबिटेड टू IND। करंट ईयर इनकम है 254,122 सन्ड्री इनकम अकाउंट सिलेबस में नहीं पर IND है ड्यूरिंग द ईयर 17-18 बाय सन्ड्री इनकम अकाउंट 2,54,122। आगे जाए बच्चों। चलो उसके बाद है मेरे पास 4 बिल्स जिसकी एंट्री करनी है। उससे पहले बच्चों एक पॉइंट सिखा दो आपको, 3rd नंबर की एंट्री का ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ट्रांसफर टू IND। अब हमें पता है बच्चों पहले 2 सम देखिए, उसमें क्या हमने करंट ईयर इनकम, एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम जो लास्ट टाइम में कंपनी क्या लेगी रिबेट अकाउंट में, और जो लास्ट ईयर में रिबेट में एडवांस इनकम थी वो करंट ईयर की रेगुलर इनकम हो गई। तो एंट्री याद रखने को बच्चों पहला શું કરવાનું, રિબેટ ની વેલ્યુ ઉધાર વાળું લઈ જવાનું। જો આ રીતે અહીંયા લખી નાખવાનું ટુ IND 1417 IND में जमा साइड बाय रिबेट, आ રીતે वैल्यू ट्रांसफर कर देવાની 16,000। अब इसकी एंट्री बोली हो तो क्या हो जाएगा, દરેક સમમાં કરવાનું था शॉर्ट में लिख
रिबेट अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू IND। पहले पोस्टिंग करो और फिर एंट्री बनाओ। अब बच्चों मेन चौथी एंट्री जिसकी अमाउंट हमें ढूंढनी है, एडवांस रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। जो हमने बच्चों पहले दो शब्द में एडवांस ढूंढना सीखा, तो एडवांस इनकम IND में जमा, उसमें से उधार करके रिबेट में ले जा रही है, उसकी एंट्री पहले लिख देते हैं बच्चों। इससे उल्टी IND अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट। अब इसकी वैल्यू कैसे ढूंढते बच्चों? तो चार बिल्स है, ये 5,03,500 वाली बिल्स है, उसके चार टुकड़े देखो, पहले 1,09,500, बीजू 73,146 ने 175। मैं आपको गिनना सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन। चलो फर्स्ट बिल का ड्यू डेट कौन सा है? ड्यू डेट है बच्चों 30 अप्रैल, यानी 30/4/18। इसमें से बैलेंस शीट डेट कौन सी है? बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 18। कितना पीरियड ऊपर गया बच्चों? अगर ध्यान से लिखो तो एग्जैक्टली 1 मंथ जा रहा है, या लिखना हो तो 30 डेज लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एडवांस डिस्काउंट कैसे गिनोगे? तो जो बिल्स की वैल्यू आप ही गिनोगे, 1,09,500 बाजू में रेट છે ડિસ્કાઉન્ટ નો 8%। તો એડવાન્સ દિવસ કેટલા? 30 દિવસ આયા, 30 डेज अपॉन 365 करो, अथवा 1 महीनो भाग्या 12 करशो तो भी चालશે। एग्जैक्ट डिस्काउंट आएगा बच्चों 720। आंसर चेक करो, आ गया है। इस तरफ सेकंड बिल का कैलकुलेशन करें बच्चों। चलो હવે સેકન્ડ बिल जो तो મે 14 મેચ્યોરિટી डेट કઈ છે? મે 14 ને કઈ રીતે લખાય? 14/5/18, उसमें से बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 18। बोलो कितना दिवस ऊपर जाए छे? अप्रैल के 30 और मई के 14, टोटल 44। आ रीते दिवस गणवाना। પછી बिल्स की वैल्यू उठाओ 73,000, डिस्काउंट नो रेट ले लो 9% અને 44 दिवस नो डिस्काउंट गणो बच्चों। जैसे आप लोग काउंटिंग करोगे आंसर आएगा बच्चों 792। पॉइंट में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। 4 बार गिनूंगा बच्चों, बॉडी में फिट होगा। फिर से जो ड्यू डेट की आ गई है, ड्यू डेट से 30 में, 30 में ने कई रीते लिखा है 30/5/18। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 18। कितना ऊपर जा रहा है? मार्च ऊपर, एप्रिल महीनो जाए 30 અને મે ની 30 તારીખ છે એટલે બીજા 30, टोटल 60 દિવસ। चलो बिल्स की वैल्यू 1,46,000, डिस्काउंट नो रेट 60% अलग-अलग आप्યો છે અને દિવસ 60, नीचे 365। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 1680। उसके बाद 4 नंबर की बिल्स, उसमें फिर से ड्यू डेट जून 12 जून को कैसे लिखोगे? 12/6/18। और ये बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 18। काउंटिंग करो तो अप्रैल के 30, मई के 31 और फिर जून के 12 जून है तो 12 जून कटका देंगे 12 दिन, यस। 3 3 6 1 7 73 दिवस। चलो बिल्स की वैल्यू 1,75,000, डिस्काउंट का रेट 6% और दिन 73, नीचे 365। सेटिंग करो तो बच्चों, जैसे सेटिंग करोगे वैल्यू आएगी 2100। चलो टोटल डिस्काउंट काउंटिंग करें बच्चों, तो यहाँ 720 प्लस यहाँ लिखना रहेगा आई थिंक, यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू 792 प्लस 1680 प्लस 2100। टोटल करोगे बच्चों तो बुक में सारा 5292। ओह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। का डिफरेंस देखो बच्चों, 3 अकाउंट और मेहनत कितनी है। ये 4 वर्किंग आपको बॉडी में उतरने चाहिए बच्चों, इसके ऊपर पूरी मेथड। चलो एंट्री में लिखा है IND में डेबिट साइड, रिबेट में जमा साइड। IND में डेबिट साइड टू रिबेट अकाउंट 5292। कब पता चला? साल के अंत पे। रिबेट में जमा साइड 31 मार्च 18 बाय IND 5292। बैठ गया माइंड में? चल अब बच्चों तीनों अकाउंट बंद करें। आई थिंक पूरा सेटिंग हो चुका है, यस। पहले इसे बंद करते हैं। 16/5 21,292 21,292 और डिफरेंस में लगभग यही आएगा, यस 5292। ये जाएगा जहां BD हो वहां क्या मिलेगा? टू डेंजरस CD। ओके, BD है तो इधर CD। अब यहां बंद करो इसे बंद करोगे तो टोटल आएगा 215 260 269 122
269 122 डिफरेंस निकालोगे बच्चों आईएनडी कहाँ जाता है ब्याज नहीं आवक जाए पीएनएल अकाउंट में 31 मार्च 18 कितना वैल्यू आएगा बच्चों 264 830 यस ફરી કહું છું બચ્ચો હું ડાયરેક્ટ જોઈ લખું છું તમે ટોટલ ચેક કરી લેજો और लास्ट में बच्चों बिल डिस्काउंट अकाउंट पूरा करो इसकी एंट्री करनी हो तो आईएनडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ये एंट्री कर सकते हो बच्चों ये हुआ आपके चार रिबेट के अफलातून सम आपको करना क्या है बच्चों पहले 2 बार वीडियो देख लो वीडियो देखने के बाद नोट डाउन करो नोट डाउन करने के बाद होमवर्क करना तो मजा आएगा सामने रख के वीडियो पे होमवर्क नहीं करना ठीक है बच्चों इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कुछ एंट्री आपको रेडी हो जाएगी जैसे करंट ईयर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट तो वो जाता है सन्ड्री इनकम में एडवांस रिसीव्ड बिल्स एंड डिस्काउंट हो तो वो रिबेट अकाउंट में जाता है ऐसे कुछ मेमोराइज करो बच्चों एंट्री बिल डिस्काउंट रिसीव हो तो कौन देता है कस्टमर बीआर डेबिट टू कस्टमर ऐसे याद रखो बच्चों इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो चार अफलातून सम और बाजू में चार होमवर्क के सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी देख देख के करना बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा लास्ट पड़ा हुआ बिल्स एंड थर्ड मेथड लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट यहां तक करते हैं बच्चों ऑल द बेस्ट जय माता दी Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.